My dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to read an other newspaper article in front of you, and while reading I'll tell you all the advanced vocab, idiomatic expression and all the tenses that has been used in this article. So without any delay, let's start our today article. In this article I will tell you the meaning of fencing, playful, and how we can use the word allegedly, मुबैना तौर पर जिसका मीनिंग है, इसको हम किस तरह यूज करेंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए हम शुरू करते हैं आज का आर्टिकल बाय रीडिंग इट्स हेडिंग। सोनाली सोनाली रबशीज क्लेम। रबशीज का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका हमारे पास कोई सरमू ना हो। ठीक है जी। क्लेम्स का मतलब होता है किसी पे दावा करना। ऑफ शोएब फेंसिंग हर का मतलब होता है कि आरजू करना, तमन्ना करना किसी की। ठीक है जी। सोनाली रबशीज क्लेम ऑफ शोएब फेंसिंग हर। जो सोनाली है उसने एक ऐसा क्लेम किया है कि जो शोएब अख्तर है, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो उनकी आरजू करते हैं या उनको पसंद करते थे। ठीक है जी। यहाँ अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको फेंसिंग का मीनिंग बताऊंगी। फेंसिंग का मीनिंग होता है आरजू करना, किसी को पसंद करना। ठीक है जी। तो आगे हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। द वायरल क्लेम जो वायरल क्लेम है डेट। अब ये देखिए, आपने ना अब याद रखना इतना सा सेंटेंस और आगे सेंटेंस में इसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगी ये कैसे जो है ये सेंटेंस बनाया गया है। लेकिन पहले हम इसकी ना वो ट्रांसलेशन कर लेते हैं। द वायरल क्लेम जो दावा है डेट के फॉर्मर क्रिकेटर शोएब अख्तर प्लेफुली का मतलब होता है मतलब किसी को जोक में कुछ कहना, फन में कुछ कहना, मजाक में कुछ कहना। ठीक है जी। प्लेफुली का मतलब होता है फन में कुछ कहना या मजाक में कुछ कहना। इसकी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। शी प्लेफुली टीज्ड हर ब्रदर अबाउट हिज लव लाइफ। कहते हैं कि उसने अपने भाई को टीज किया, मतलब उसने मजाक में तंग किया अबाउट हिज लव लाइफ, अपनी लवर के बारे में या अपनी लव स्टोरी के बारे में बताकर। शी स्माइल्ड वो हंसी एंड प्लेफुली रोल्ड हर आईज। उसने अपनी आंखें क्या थी वो रोल्ड कर ली, अपनी आंखें फेर ली मजाक में। ठीक है जी। इस तरह प्लेफुली एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है और इसको जब हमें कहना है ना मजाक में उसने ये बात करी। शी प्लेफुली क्लेम दैट शी इज हिज वाइफ। तो इस तरह हम प्लेफुली के वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे देखिए जी। थ्रेटन का अगर ये V2 है जिसका मतलब है ये पास्ट का, ये पास्ट सेंटेंस है। मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ कि अगर वर्ब के बाद हमें टू नजर आ रहा है तो इसका मतलब है टू जो होता है वो पर्पस को बताता है। थ्रेटन उसे मतलब थ्रेट किया टू किडनैप करने के लिए इंडियन एक्टर सोनाली बिंद्रे को। अब क्या कहा जा रहा है, एक वायरल क्लेम है कि जो शोएब अख्तर पाकिस्तानी प्लेयर है उन्होंने मजाक किया था सोनाली बिंद्रे को अगवा करने का। इफ ही अगवा क्यों करने का, इफ शी डिडंट मैरी हिम, अगर वो उनके साथ शादी नहीं करती। ठीक है जी। यहाँ तक ये एक और आप लाइन लगा ले और यहाँ तक एक और लाइन लगा ले। आगे देखिए, आगे हिम के बाद सीधा आ गया है हैज रियर्ड इट्स अगली हेड अगेन। रियर्ड हिज अगली हेड एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कि एक चीज जो कि अनप्लेजेंट है, कुछ अर्सा पहले हुई, इतनी देर वो नहीं हुई, वो खामोश रही और फिर दोबारा से वो सर उठा रही है। ठीक है, इसको कहते हैं रियर्ड इट्स अगली हेड अगेन, के वो दोबारा अपना सर उठा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए जी, ये एक ना इन्फ्लेशन है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन है, ये पॉइंट है इन्फ्लेशन का। आगे फर्ज करें 2012 में इन्फ्लेशन आई और उसके इतने साल वो मतलब नहीं आई, मतलब सारी पाकिस्तान के सारी जो चीजें वो ठीक बिक रही है, महंगाई है नहीं। अब दोबारा से 2024 में दोबारा अगर सबकी चीजें जो हाई होना शुरू हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है ना इन्फ्लेशन नाउ इन्फ्लेशन हैज रियर्ड इट्स अगली हेड अगेन। ठीक है जी, इन्फ्लेशन हैज रियर्ड इट्स अगली हेड अगेन, कि दोबारा से इन्फ्लेशन ने अपना अगली हेड बुरा चेहरा दोबारा अपना बुरा सर उठा लिया।
ठीक है जी। आई होप कि ये जो एक कम्प्लेक्स सेंटेंस था ना, आपको इसकी अच्छी तरह समझ लग गई है। अब मैं आपको इसी में ही आपको एक ग्रामर की टिप बताती हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था इतना जो है ना, इतना इतना सा आप एक एक याद रख ले, और यहाँ से लेके ना यहाँ तक आप एक बात याद रख ले, और दोबारा से ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना, इसको दोबारा से याद रख ले। अब ये देखिए, द वायरल क्लेम, इस इन सब को छोड़ दे। द वायरल क्लेम सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज पे आ जाए, हैज रियर्ड इट्स अगली हेड अगेन। बात तो ये थी ना, जो वायरल क्लेम है उसने अपने दोबारा से अपना सर उठा लिया है। बात यहाँ थी, ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब ये था, ऑब्जेक्ट इसका आगे ये वाला है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब भाई ये दरमियान में क्या है भाई, अब दरमियान में जितनी चीजें हैं इसमें भी वर्ब है, मैंने आपको बताया थ्रेटन वर्ब है, ये सब कुछ है। ये सब क्या है जी, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर अगर सब्जेक्ट के बाद ये क्या आया था हमारे पास, वायरल क्लेम क्या था, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद डैट लगा दिया है। डैट ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो इस चीज के बारे में फर्दर डैट लगा के, रिलेटिव प्रोनाउन लगा के, जो हमारे डैट से पीछे वाली चीज होती है ना, इसके बारे में हम लोग फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हमने इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दी है, रिलेटिव प्रोनाउन डैट लगा के हम इसी के बारे में लिख रहे हैं, जो कि वायरल क्लेम, जो कि किसने किया था, डैट, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर शोएब अख्तर प्लेफुली थ्रेटन्ड टू, वो क्या था, ये वायरल क्लेम क्या था, वो ये था कि फॉर्मर क्रिकेटर शोएब अख्तर प्लेफुली थ्रेटन्ड टू किडनैप इंडियन एक्टर सोनाली बिंद्रे इफ शी डिडंट मैरी हिम। वायरल क्लेम को डैट लगा के पूरा वायरल क्लेम हमने बता दिया कि फॉर्मर शोएब अख्तर ने मजाक में ये धमकी दी थी, ये मजाक में धमकी दी थी इंडियन एक्टर सोनाली बिंद्रे को अगवा करने की, अगर उनसे शादी नहीं करती। ये था वायरल क्लेम। ठीक है, इस तरह ये बन गया है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज की क्लास में मुझे लगता है हम लोग एक जो सेंटेंस है ना, उसी को ही डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर हम उसको समझ ले तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत ही मजा है, और इससे आसान चीज कुछ नहीं। अगर हम समझ लें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल हम लोग कंडीशनल सब सेंटेंसेस अगर हमें आते हैं, सब टेंसेस हमें अगर आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें आता है, सब कुछ अगर हमें आता है, तो आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। पढ़ने में मजा आता है, हाँ, लेकिन आप सब कुछ ये समझना चाहते हो तो इसके लिए भी बेहतरीन चीज है वो न्यूज़पेपर रीडिंग है। मैं हमेशा अपनी क्लास में कोशिश करती हूँ कि आपको ग्रामर बताऊं, कि एक अगर ग्रामर मैथ की तरह, मेरे लिए ग्रामर मैथ की तरह, उसका एक फार्मूला याद किया, उससे आप बहुत ज्यादा 500 5000 5 लाख आप लोग सवाल हल कर सकते हो। और इंग्लिश भी मैं हमेशा फार्मूले से बताती हूँ। ठीक है जी, कंडीशनल के साथ बताती हूँ कि अगर उसको हमें ग्रामर पर चले, उस तरह हम सैकड़ों सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह आई होप कि आज का जो मैंने आपको बताया है ना, कि ये इतना सा जो मैंने छोटा सा आपको एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है जी, कि अगर एक सब्जेक्ट के बाद डेट लग रहा है तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, और इन्फॉर्मेशन के बाद जो हैज होता है, फिर वो जो वर्ब लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, वो पहले वाले इसका होता है, सब्जेक्ट का होता है, इसके साथ इसका ये हिम मैरी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, हैज के बाद V3 आता है, ये V3 ही लगा हुआ है। इट्स अगली हेड अगेन, उसने दोबारा अपना सर उठा लिया है। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।